देखें आपने बड़ा एक ना धीमा सा फिक्रा बोला, नियतन भी हो जाता है जी। हालांकि नियतन नहीं होता। गुनाह जो है देखें, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, सही। अगरचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आदम का बेटा खताकार है, सही। हर इंसान से खता हो जाती है। बिल्कुल ठीक। वह खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, बेहतरीन खताकार वो हैं जो वापस आ जाते हैं। अल्लाह। अब मसला ये है कि हो जाता है और कर लिया जाता है, इसमें फर्क है। सही। नियतन जो शख्स करेगा वो तो करेगा, सही। वो पहले नियत करेगा सही, और फिर वो करेगा। बिल्कुल ठीक। लिहाजा गुनाह करने वाले और गुनाह जिनसे हो जाता है, इन दोनों में फर्क है। ठीक। देखें, जो शख्स गुनाह करता है, अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर भी इसकी वजाहत फरमाई है, फ़र्क बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनसे गुनाह होता है और थुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, वो फौरन तौबा करते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक ये है कि वो गुनाह किए जाते हैं कि जब मौत करीब आ जाती है फिर वो कहते हैं कि अब मैं तौबा करता हूँ, उनकी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता। अब इन दोनों में फर्क है। फर्क वो नियत से करने का और हो जाने का है। ठीक। अच्छा, जो शख्स नियत से गुनाह करता है, मैं इनको कहा करता हूँ कि ये सियाने गुनाहगार हैं। अल्लाह। यानी सोच समझ कर गुनाह करते हैं। सही। और सोच समझ कर गुनाह करता है इंसान उस वक्त करता है जब इंसान अपने आप को मुआशरे के साथ कंपेयर करता है और इंसान कहता है कि मुआशरे में इतने गुनाह हो रहे हैं, सही, तो ये मैं एक छोटा सा गुनाह कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। जब आदमी ये सोच के गुनाह करता है, हालांकि एक तो इंसान की इस्तिताअत का किसी दूसरे की इंसान की इस्तिताअत के साथ कंपैरिजन है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा जो है, हर शख्स का इम्तिहान उसकी इस्तिताअत के मुताबिक। सही। लिहाजा हो सकता है कि कोई दूसरा कोई बड़ा गुनाह करके भी बख्शा जाए और आपको छोटा सा गुनाह पकड़वा दे, ये हो सकता है। लिहाजा आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपकी इस्तिताअत, आपकी सलाहियत वो अलग है, दूसरे की इस्तिताअत और सलाहियत अलग है। उसका इम्तिहान उसकी इस्तिताअत के मुताबिक, आपका इम्तिहान आपकी इस्तिताअत। लिहाजा इसकी कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। लेकिन जो गुनाह करते हैं वो आमतौर पर इसको बुनियाद बनाते हैं, लोग इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, हम इतना छोटा सा कर लेंगे। ये जब सोच समझ के करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट से तौबा की आम तौर पे तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह। उसकी वजह यह है कि आदमी ने सोच समझ के किया होता है कि कोई हरज नहीं है कि मैं कर लूंगा तो क्या हरज है। उसको फिर तौबा की तरफ बिल उमूम उसका ध्यान तवज्जो ही नहीं जाती, क्योंकि उसने सोच के किया होता है क्या हरज है। बिल्कुल ठीक। दूसरे गुनाहगार वो हैं जिनसे हो जाता है, वो उसने ये तय किया होता है कि या अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं करना। अल्लाह के साथ नियतन सही उसने ये बात तय की होती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं करना। बिल्कुल ठीक। गुनाह उससे भी हो जाता है। सही बात। क्योंकि कुल्लू बनी आदम खत्ता हो। सही। यानी ऐसा तो हो नहीं सकता कि उससे गुनाह क्यों होता है? दो वजूहात की बुनियाद पर होता है, या जज्बात की मगलूबियत की वजह से या हालात की मगलूबियत की वजह से। सही। यानी वो उसके हालात ऐसे होते हैं कि जो उसको गुनाह की तरफ ले जाते हैं, या फिर उसके जज्बात, बाज़ औक़ात इंसान अपने जज्बात से मगलूब हो जाता है और इंसान चल पड़ता है गुनाह की तरफ, शहवात से या जज्बात से। अब जब वो मगलूब हुआ और मगलूब से हालात की वजह से कोई कैफियत ऐसी बन गई कि वो गुनाह में वो इन्वॉल्व हो गया। सही। या फिर जज्बात ऐसे उसके ऊपर हावी हुए कि वो गुनाह में इन्वॉल्व हो गया। ठीक। उसका नतीजा ये होता है कि जो ही हालात तब्दील हुए या जो ही जज्बात ठंडे पड़े, सही, चूंकि उसने तय ये किया होता है कि मैंने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं करना, अल्लाह, तो अब जो ही हालात बदलेंगे, जिस हालात की मगलूबियत की वजह से उससे गुनाह हुआ है, तो फौरन उसको ये ख्याल आएगा कि या अल्लाह मैंने तो ये गुनाह नहीं करना था, ये मुझसे क्या हो गया। अल्लाह। और इसी तरह जब उसके जज्बात ठंडे पड़ेंगे तो उसी वक्त वो उसको ख्याल आएगा, होश हवास में आएगा, तो कहेगा या अल्लाह मैंने तो ये नहीं करना था, ये मैं मुझसे क्या हो गया। ये है वो सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन कि फौरन वो तौबा कर लेते। फिर उसको फौरन ख्याल आता कि मैंने वो जो नदामत और शर्मिंदगी उसको होती है, वो जो परेशानी उसको होती है, ये नदामत असल में अल्लाह को पसंद है। क्या बात कि इंसान को नदामत और शर्मिंदगी हो कि या अल्लाह मैं गुनाह कर बैठा हूँ, मैंने तो ये नहीं करना था। और इसी तरह ये जो रब्बे इन्नी ज़लम तो नफ्सी वाली बात है, या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ वाली बात है, या वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी गुनाह करता है और गुनाह करके फिर अल्लाह से बात करता है, रब्बे इन्नी अज़नब, तो अल्लाह मैंने गुनाह किया है। यानी इकरार, ये इकरार जो है ये बहुत, यानी इकरार है, इसके अंदर नदामत है। अल्लाह मैं गुनाह कर बैठा हूँ और
तू माफ़ करने वाला है, तू मुझे माफ़ कर दे। ये नदामत और शर्मिंदगी जो तौबा की शराइत में से भी है, और ये वो नुक्ता है जो असल में अल्लाह ताला को पसंद है। तो जिसके अंदर ये नदामत और शर्मिंदगी आती है वो तौबा भी करता है, अल्लाह ताला को पसंद भी आता है। और अल्लाह को कितनी तौबा पसंद आती है उसके लिए तो वो हदीस है बड़ी मारूफ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जो है, वो एक मिसाल दी आपने कि कोई शख्स जंगल में सफ़र कर रहा था सहरा के अंदर, और सारा उसका सामान ऊँटनी पे लदा हुआ, और उसने एक किसी दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए वो ठहरा, तो कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसका ऊँट गायब था। सही सही। जिसके ऊपर सारी उसकी गोया मालो मता भी उसी पे था, सफ़र भी उसी पे करना था। अब लकोदक सहरा है, मीलों लंबा चौड़ा, तो वो इधर उधर देखता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता। तो उसका ख्याल ये है कि अब मैं अगर चलूँगा तो भी मौत है, बैठा रहूँगा तो भी मौत है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ज़िंदगी से मायूस होकर वो बैठ रहता है। तो थोड़ी देर बाद फिर उसकी आंख लगती है, और उसको फिर उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि ऊँट सामने खड़ा है। इतना खुश होता है कि वो कहता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, उसने ये जो उलट बात कही, कहना था कि अल्लाह तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा, ये जो बात उलट कही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, उसने खुशी की शिद्दत की वजह से बात उलट की। यानी उसको समझ ही नहीं आई, इतना खुश था उसको समझ नहीं आई, और वो खुशी की शिद्दत की वजह से उलट बात कर गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस शख्स को जितनी खुशी हुई है ना, अल्लाह को अपने बंदे की तौबा से उससे ज्यादा खुशी होती। क्या बात है, क्या बात है। अब इसके बाद क्या बात बाकी रह जाती है।